कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया भी थी जहां सबसे खतरनाक जहर सबसे असरदार दवा बन सकता था? आज हम एक ऐसी ही कमाल की प्राचीन भारतीय तकनीक डोला यंत्र के बारे में जानेंगे, जिसने इस नामुमकिन सी बात को मुमकिन कर दिखाया था। ये सवाल वाकई में चौंकाने वाला है ना? कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना हमारे पूर्वज पारा और आर्सेनिक जैसे जानलेवा जहर को जिंदगी बचाने वाली दवा में कैसे बदल लेते थे? आखिर क्या था इसका राज? तो इसका जवाब छिपा है एक ऐसे उपकरण में जो देखने में जितना सरल है, काम में उतना ही जबरदस्त है। डोला यंत्र। यही वो तकनीक थी जिसने आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के तरीके में क्रांति ला दी थी। देखिए, इसका नाम ही हमें इसके काम करने के तरीके का अंदाजा देता है। संस्कृत में डोला का मतलब होता है झूला और यंत्र यानी उपकरण, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ झूलने वाला उपकरण। इसकी बनावट जितनी आसान है, इसका काम उतना ही सटीक है। चलिए अब इस यंत्र की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं और हम देखेंगे कि कैसे इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले आता है इसका बेस, एक मिट्टी या धातु का बर्तन। समझिए कि यही वो कंटेनर है जिसके अंदर शुद्धिकरण का पूरा जादू होने वाला है और इसी में वो खास लिक्विड भरा जाता है। अगला हिस्सा है एक बहुत ही मामूली सी छड़, जिसे बर्तन के मुंह पर आड़ा रखा जाता है। देखने में तो ये बहुत ही साधारण लगती है, पर यही वो चीज़ है जो पूरे सिस्टम को बैलेंस और सपोर्ट देती है। और अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, पोटली। कपड़े की ये जो छोटी सी थैली है ना, यही समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। इसी के अंदर वो पदार्थ रखा जाता है जिसे शुद्ध करना है। एक तरह की जादुई थैली मान लीजिए, जो लिक्विड में आराम से झूलती रहती है और अपना काम करती है। अच्छा, तो अब जब हमने इसके सारे पार्ट्स देख लिए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये सब मिलकर उस मुश्किल प्रक्रिया को कैसे पूरा करते हैं जो जहर को दवा में बदल देती है। ये पूरी प्रक्रिया स्वेदन नाम के एक सिद्धांत पर काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है भाप या स्टीम से शुद्ध करना। सोचिए, जैसे किसी चीज को सीधे आग पर रखने की बजाय हम भाप में धीरे धीरे पकाते हैं, ठीक वैसे ही ये कंट्रोल की हुई गर्मी का इस्तेमाल करके पदार्थों को बहुत ही आराम से साफ करता है। प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले बर्तन को किसी खास लिक्विड, जैसे गाय का दूध या जड़ी बूटियों का काढ़ा, उससे आधा भर देते हैं। फिर पदार्थ से भरी पोटली को छड़ से लटकाकर उस लिक्विड में डुबो दिया जाता है। अब बर्तन को धीमी आंच पर गर्म किया जाता है, जिससे वो पदार्थ गर्म लिक्विड और भाप में धीरे धीरे शुद्ध होता रहता है। यहाँ हर एक स्टेप बहुत ही कंट्रोल्ड और नपातोला होता है। और इसी कंट्रोल्ड प्रोसेस में होता है असली बदलाव। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पुराने जमाने की केमिस्ट्री का एक शानदार नमूना है, जिसे शोधन कहते हैं। यहीं पर खतरनाक चीजें सुरक्षित और असरदार दवाइयों में तब्दील हो जाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि शोधन का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जो न सिर्फ अशुद्धियों को हटाती है और जहर को कम करती है, बल्कि दवा के असर को, उसके गुणों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। डोला यंत्र इसी कमाल के काम को मुमकिन बनाता है। तो जरा देखिए कि ये प्रक्रिया कितनी कमाल की है। पारा, जो कि नेचुरली जहरीला होता है, इस प्रोसेस के बाद दवा बन जाता है, थेरेप्यूटिक। और आर्सेनिक जैसा घातक जहर, वो भी डिटॉक्सिफाई होकर एक असरदार औषधि में बदल जाता है। ये तो प्राचीन रसायन शास्त्र का जीता जागता सबूत है हमारे सामने। तो डोला यंत्र सिर्फ एक पुराना उपकरण नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के नियमों को कितनी गहराई से समझा था और कैसे सादगी में छिपी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी विकसित की थी। देखिए, डोला यंत्र रस शास्त्र यानी इंडियन केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी था। इसके बिना पारा और आर्सेनिक जैसी ताकतवर चीजों का सेफ इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। ये हमें दिखाता है कि उस समय भी कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग की कितनी गहरी समझ थी, और ये प्राचीन दवा बनाने की कला का एक सच्चा सबूत है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, डोला यंत्र की तरह। और ना जाने कितना पुराना ज्ञान है जो आज भी हमारी मदद कर सकता है। बस इस इंतजार में है कि हम उसे फिर से खोजें। इस बारे में लोगों की क्या राय हो सकती है?